ना वही ना सीबीआई का, हाँ सीबीआई का सीन अलग रहता भाई। दिल्ली की सीट खरीदे। सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करती है। सही है, ये केंद्र सीन है, सरकार। केंद्र सरकार। पीएम पर चले। ठीक है, पर हाँ हकीकत बात ये है, बिकता सब कुछ है, बस कीमत सही होनी चाहिए। सही है, ये वाला सीन। तो मगर उनसे बोल दो ना नेताओं से कि सर आपके पार्टी फंड में 50 करोड़ जमा करवा दिए, मेरा ये काम हो जाने से हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। सही है, और ना पैसा चाहिए। और ठीक। तुम्हें क्या लग रहा है ये इलीगल धंधे और ये दुनिया भर के काम सब वैसे ही थोड़ी हो रहे हैं भाई। चलो इधर ध्यान दो। बिल्कुल। वो देख वीडियो बना रहा। रोजी रोटी भी तो है। ठीक है, रोटी का सवाल है। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था डायमेंशनल एनालिसिस का पहला यूज़ जो है हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट दूसरा। ठीक है, तो जो सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशन की वो है फॉर्मूला ड्राइव करना हो गया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना यूनिट को। सही है, टू कन्वर्ट यूनिट बिटवीन टू सिस्टम्स। सही है, इसको कैसे देखते हैं? जैसे मान लो आपको ये बोला गया कि 1 न्यूटन है। अच्छा पहले से नॉर्मल चीज़ों से समझते हैं। मान लो हमें ये बताया गया कि अब से आपसे कहें कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता क्योंकि ये चीज़ हमने याद कर रखी है। तो हम लिख देंगे 1 किलोमीटर में कितने हो गए, 1000 मीटर, 1000 मीटर। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि 1 आवर में कितने मिनट्स, तो 60 मिनट्स। अगर मैंने आपसे कहा कि 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 किलोमीटर तो हो गया, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो हम सीधा लिख देंगे 1000 ग्राम। तो यहाँ तक हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें कोई दिक्कत भी नहीं आ रही इस चीज़ से। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 है, अब -5 डाइन को निकालना। न्यूटन हमें पता है, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, और फोर्स की यूनिट है न्यूटन किस में, एसआई सिस्टम में। तो फिर डाइन भी किसकी यूनिट है, हमने कहा फोर्स की है, किस में है, सीजीएस सिस्टम में। सही है, तो जब हम सीधा सीधा, अब तो हमने पढ़ लिया है तो हमें पता है कि जी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ये होता है। बट मान लो किसी को नहीं पता कि न्यूटन किससे बना है, तो उसके लिए ये समझ पाना कि 10 की पावर 5 डाइन आखिरकार ये हो कैसे गया, थोड़ा मुश्किल है। तो हम करते क्या हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस हमें बताता क्या है, वो ये बता रहा है कि ये न्यूटन जो है ये किन किन फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी से मिलके बना है। तो हमें पता है कि न्यूटन है, और ये जो न्यूटन है ये फोर्स की यूनिट है। और अगर मैं फोर्स की डायमेंशन की बात करूं तो फोर्स की डायमेंशन होती है कितनी, mLT -2। तो इससे हमें ये पता चल गया कि फोर्स किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ और टाइम। और उसमें हमें रेशियो भी पता चल गया। तो हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो हम एक सिंपल से फिनोमेना, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं जो हमें बताता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, तो इसको हम लिखते किस तरह से, हम इसको लिखते हैं NU की टर्म में, जहाँ N जो है वो है एक नंबर और U जो है वो है एक यूनिट। सही है, तो अगर मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखूँ Q और इसको मैं लिखूँ N1U1 की टर्म में, और इसको मैं दूसरे सिस्टम में बदल दूँ तो ये हो जाएगा N2U2। और हम ये कह सकते हैं N1U1 बराबर होगा N2U2 के। कैसे, जैसे कि हमने लिखा कि 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के, तो इसमें ये N1 है, ये U1 है, ये N2 है, ये U2 है, बराबर होंगे, तो ये बराबर है। हमें बार बार ये चीज़ लिखने की ज़रूरत है नहीं, हम इसे एक ही बार समझेंगे। अब हमारा जो सवाल है, सवाल पर आते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या चीज़ मिसिंग है, तो हमने लिखा ये N1 है, ये U1 है,
ये N2 है और ये U2 है। तो हमारे पास N1 U1 और U2 तो है, हमें N2 फाइंड करना है कि आखिरकार इस 1 न्यूटन के अंदर कितने नंबर ऑफ डाइन्स हैं। तो हमारा जो सवाल है वो N2 निकालने का है। हमारा N2 हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना पड़ेगा। द डायमेंशनल एनालिसिस कैसे इसमें हेल्प करता है, तो हम इसमें अगर N2 कैलकुलेट करें यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं कि N2 बराबर हो जाएगा N1 और U1 अपॉन U2 के। यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। N1 हमारा 1 है ही, अगर ये 1 की जगह कुछ और होता 2 होता तो हम इसे 2 लिख लेते, सही है। तो अब हमें N2 निकालना है। अब यहाँ से आगे हमारा काम करेगा डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमने फोर्स की डायमेंशन लिखी और फोर्स की डायमेंशन यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, कितनी होती है MLT-2। अगर कोई और चीज़ है तो उसकी आप डायमेंशन लिखेंगे, पर टर्म यही वाली रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। हमें निकालना है नंबर ऑफ डाइन। तो हमने निकालना N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है 1। अब U2 अपॉन U1 कैसे करें, तो U1 अपॉन U2। तो U1 हमने पहले लेते हैं मास, अब डायमेंशन को देखना है हमें। हमने डायमेंशन देखे पहले क्या मास, तो U1 में हम किस में नाप रहे हैं, किलोग्राम में। तो CGS सिस्टम में हम किसको नाप रहे हैं, ग्राम में। तो U1 अपॉन U2 इस तरह से लिख दिया। पावर कितनी है 1, तो हमने इसकी 1 पावर लिखी। लेंथ में तो 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, CGS है ना, सेंटीमीटर लिखी। इसकी भी पावर कितनी है 1। आगे आए टाइम, यहाँ 1 सेकेंड, दूसरे इसमें भी सेकंड को नापते हैं तो 1 सेकेंड, ये दोनों यूनिट में सेकंड में ही चलता है। इसकी पावर कितनी -2। अब क्योंकि हमें ये सिस्टम को CGS में लेकर जाना है, किस में लाना है CGS में, तो हम इस किलोग्राम वाले सिस्टम, किलोग्राम मीटर सेकंड वाले को CGS में चेंज करेंगे, जो हमें आता है, पीछे हमने पढ़ लिया। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलो तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम है, तो इसकी वैल्यू भी 1000 ही आ जाएगी। अच्छा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, और ये 1 आ ही जाएगा, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड 1 ही आ जाएगा, इसकी पावर -2। तो यहाँ 1000 बचा, तो 1 इंटू ये हो गया 1000 इंटू यहाँ कितना बचा 100 इंटू ये बचा 1, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो प्लस माइनस 1 ही रहती है। तो हमें N2 की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 10 की पावर 5। नहीं, अब सुनो, N2 की वैल्यू हमें 10 की पावर 5 मिली। अब इसको हम यहाँ लगा देंगे कि भैया 1 न्यूटन में हमारे 10 की पावर 5 डायन होते हैं, क्योंकि ये N2 ढूंढा था ना हमने, तो N2 की वैल्यू इतनी होगी। अच्छा, ठीक है, समझ गए। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। क्लियर। इसी सेंस में दूसरी चीज़ अगर हम करें तो वर्क वगैरह के लिए निकाल सकते हैं। आपको जो करना है करके आप देखना, आप ये वाला क्वेश्चन करके देखना कि 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं। सही है। जूल जो है ये SI सिस्टम की यूनिट है, किसकी, वर्क की। वर्क बोल लो या एनर्जी बोल लो, बट हम वर्क बोल रहे हैं यहाँ पर। अर्ज जो है वो CGS सिस्टम में है वर्क की यूनिट। तो हमें सेम वही फॉर्मेट अपनाना है। इसमें भी तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, N2 कैलकुलेट करना है। तो इसे आप लोग करके लाना। अब आ जाते हैं तीसरा यूज़, थर्ड डायमेंशनल एनालिसिस के थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन इसकी क्या है थर्ड एप्लीकेशन है इसकी कि हम इक्वेशंस को सेटिस्फाई कैसे करें, हम कैसे चेक करें कि जो गिवन इक्वेशन है वो सही है या गलत है। तो थर्ड एप्लीकेशन होती है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। सही है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। तो कैसे चेक करते, देखो इसको करने के लिए ना आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी
कि आप सेम डायमेंशन को ही ऐड कर सकते हैं। सही है। तो हम क्या चीज़ याद रखेंगे, दैट यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट बिटवीन सेम डायमेंशंस ओनली। सही है। डिफरेंट डायमेंशन को ना तो आप ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसका वजह भी है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मान लो हम चीज़ों को इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास है 1 किलोग्राम, फिर हमारे पास एक और बॉडी आ गई जिसका मास हो गया 3 किलोग्राम, तो हमने कहा टोटल मास कितना हो गया, हमने कहा 4 किलोग्राम। फिर हमने हम एक बैग में रख रहे हैं, सपोज़ करो उसी बैग में हमने एक और बॉडी रख दी जिसका मास था 5 किलोग्राम, तो हमने कहा टोटल मास कितना हो गया 9 किलोग्राम। अब हम इस 9 किलोग्राम वाले बैग के अंदर हमने 2 मीटर का एक वायर और रख दिया, तो क्या आप इसे ऐड कर सकते हो? नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि ये मास नहीं है, ये तो लेंथ है। तो आप लेंथ में मास को ऐड नहीं कर सकते, या दो ऐसी डिफरेंट क्वांटिटी को आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोल दिया कि 1 एम्पियर का करंट है और 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, इन्हें ऐड करके बताओ, ऐड ही नहीं होगा। समझ गए? तो जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, सेम। तो सेम यूनिट को ही अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो सेम डायमेंशन को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यूनिट और डायमेंशन लगभग सेम चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, अगर एक डायमेंशन है L प्लस दूसरी डायमेंशन भी है L, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना वो L आएगा। समझ गए? आप इसे 2L नहीं लिखेंगे, और इसके पीछे का कारण क्या है, जैसे अभी मैंने लिखा 1 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, तो हमने सिर्फ नंबर ऐड किए हैं, यूनिट कॉमन आ गई। सही है, यही सेंस है इसका भी, यानी लेंथ प्लस लेंथ भी लेंथ के बराबर ही होगी, इसका ये सेंस है। अगर इसे मैं प्लस की जगह माइनस भी कर दूँ ना, लेंथ माइनस लेंथ भी कर दूँ, तो भी ये L के बराबर ही होगा। सही है। तो हमें दो चीज़ पता चली, सेम डायमेंशन को जोड़ा और घटा जा सकता है, और जब जोड़ो और घटाओगे तो कॉमन लिखा जाएगा, वो 0 नहीं। ठीक है। अच्छा, तो फिर डिफरेंट डायमेंशन का क्या, तो हमने डिफरेंट डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, जिसे हम मीटर से डिनोट करते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड। तो मीटर अलग है, सेकंड अलग है। यस सर। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। ऐसे ही हाँ जी, तो जैसे फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये भी डिफरेंट यूनिट्स हैं और आप इसे मल्टीप्लाई कर पा रहे हो। खैर, तो अब अब ये चेक कैसे करें कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। फिजिक्स में ये बात याद रखना, हम वही इक्वेशन लिख सकते हैं जो डायमेंशनली करेक्ट हो। ऐसी इक्वेशन आप बना ही नहीं सकते जो डायमेंशनली करेक्ट ना हो, गलत हो जाएगी तुरंत ही। तो दोनों तरफ की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, बराबर। हमने जो अभी तक इक्वेशन पढ़ी हैं, जो तुम पढ़ते हो अपनी प्रीवियस क्लास में, उसमें सबसे मेन इक्वेशन वही है, इक्वेशन मोशन की। तो हमने पढ़ ली, जैसे इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो हम इसे डायमेंशनली करेक्ट करके देखेंगे कि क्या ये सही है। तो हमने दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। तो हमने v की डायमेंशन लिखी, कितनी होती है, LT माइनस 1 इज इक्वल टू, तो u की कितनी होती है, LT माइनस 1 प्लस a कितना होता है, LT माइनस 2, और t का कितना, t। तो ये कितना हो जाएगा, LT माइनस 1 इज इक्वल टू LT माइनस 1 प्लस, और ये 1 हो जाएगा, T2 माइनस 2 प्लस 1, तो LT माइनस 1। तो जैसा कि मैंने कहा, अब ये दोनों सेम है तो इन दोनों का भी कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, LT माइनस 1, और हमें LHS बराबर हो जाएगा किसके, RHS के। अब इसमें मेन बात ये नहीं है समझना कि तुमने इसको करेक्ट कर लिया, इसमें मेन चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि इक्वेशन देख के हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये इक्वेशन मैंने लिखी है और मुझे पता है कि ये सही है, इसका मतलब
इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये सेम डायमेंशन के होंगे जभी तो जुड़ रहा है। और ये चीज़ हमने इस वाले लाइन में देखी, इसकी भी LT - 1 है, इसकी भी LT - 1। तो यानी कि अगर मैं अगली इक्वेशन कोई लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया कि एस यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², और मुझे पता है कि ये इक्वेशन सही है, तो पता है इससे मुझे क्या समझ में आना चाहिए कि जो डायमेंशन यहाँ इसकी है कितनी है, L है, कि डिस्प्लेसमेंट की L होती है, तो इस UT की भी L होगी और हाफ AT², तो हाफ का तो कोई मतलब ही नहीं, AT² की भी L ही होगी। समझ गए? ये समझना है हमें इसे रिवर्स में। ये तो चेक तो हम करते ही हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी रैंडम इक्वेशन आपके सामने आती है, कोई भी, जैसे मान लो मुझे ये बोला गया कि x इज़ इक्वल टू AT प्लस BT² प्लस CT की क्यूब, सही है, जिसमें मुझे बोला गया x तो है डिस्प्लेसमेंट, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और t जो है वो है टाइम। तो ABC की डायमेंशन निकालो। तो मुझे ये पता है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये इक्वेशन कैसी है, सही है। तो अगर इसकी डायमेंशन L है तो तीनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसकी भी L होगी, इसकी भी L होगी और इसकी भी L होगी। समझ गए? ये मेन कॉन्सेप्ट है उसका जो हमें समझना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। इसके बाद इस चैप्टर में आते हैं भाई साहब सिग्निफिकेंट फिगर। क्या आते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। सही है। सिग्निफिकेंट फिगर के हम बहुत सारे नियम हमें बुक में दे रखे हैं, 7-8। 2 नियम आपको याद रखने हैं। पहला, कि आपका जो नंबर है वो विद डेसिमल है या विदाउट डेसिमल। अगर वो है विद डेसिमल, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो से लेके अंत तक जितने भी नंबर हैं सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो क्या लिखेंगे? ऑल द नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो टू लास्ट नंबर, चाहे वो ज़ीरो हो चाहे कुछ भी हो, आर सिग्निफिकेंट। सही है। कैसे? ध्यान दो, एग्जाम्पल देखो। हमें नंबर दिया 1.03210, क्योंकि इसमें डेसिमल हमें दिख रहा है तो हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 और लास्ट वाले ज़ीरो को भी गिनेंगे। कितने हो गए? 6। तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट हैं। अगर मुझे नंबर दे दिया 0.0021, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो मेरा 2 है, तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर है, एक ये एक ये। फर्स्ट नॉन ज़ीरो से लास्ट तक अगर इसके आगे मैं एक ज़ीरो और लगा दूँ तो ये ज़ीरो भी काउंट हो जाएगा, फिर 3 लेना है। सही है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो से लास्ट तक जितने भी नंबर हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, दूसरा नियम है विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल क्या है? विदाउट डेसिमल का सिंबल है ऑल द नंबर फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो टू लास्ट नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। फर्स्ट नॉन, जैसे कोई नंबर दे, हाँ मैं लिख देता हूँ, ऑल द नंबर फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो टू लास्ट नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। सही है। अच्छा, कैसे? एग्जाम्पल देखो। जैसे हमें दे दिया 5001, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट? हमने कहा फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्या? 5, तो सब काउंट करो, 1 2 3 4, तो 4 हैं। लेकिन अगर वो हमसे ये कह देता है 50010, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? तो हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो से लास्ट नॉन ज़ीरो को करेंगे, इस ज़ीरो को नहीं काउंट करेंगे। तो इसमें कितना हो गया? 4। अगर इसे वो ये कह देता 5001-002, तो अब लास्ट नॉन ज़ीरो यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ से पूरा गिनेंगे, तो कितना हो गया? 4 और 3 7 हो गया। सही है।
तो फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक गिनना है। अगर अंत में जीरो ही दे रखी है उसने तो उसे नहीं गिनेंगे, लास्ट नॉन जीरो जहाँ तक है तो हम काउंट करेंगे उसे। समझ गए? तो ये था तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर। इस चैप्टर में इतना ही है, कुछ और चीज़ें हैं जो कल करवा देंगे हम, राउंडिंग ऑफ वगैरह। टाइम क्या हो गया? 5:25। ठीक है, तो कुछ और टर्म्स हैं जो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, सही है? हाँ, लाइक सब्सक्राइब और सर ट्यूशन की फीस लिख देना, एड्रेस और डाल देना, लाइक शेयर और बार कोड और डाल दो ऐड में, पे एडवांस पेमेंट करना चाहे तो सब्सक्राइब। अरे वो बार कोड वाला सीन चल तो रहा, लोग लकड़ी सी बैठा के रखते हैं। वो डिजिटल भिखारी बोल रहे तो अपनी एक आदमी के हाथ पांव तोड़ो और उसे बैठा हो लाइव में, हमें इलाज कराना है, इसके लिए पैसे चाहिए। चलो, अगर भाई ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब